मुल्क भर में लॉकडाउन में तोसी होगी या नहीं, फैसला आज होगा। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर कोविड-19 के अहम इजलास में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। 14 अप्रैल के बाद तामीराती शोबे खोलने के लिए हतमी फैसले पर मुशावरत होगी। कराची और इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों से भी फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू करने का फैसला मुतवक्के। तिजारती मकासद के लिए बॉर्डर्स खोलने की तजावीज़ पर भी गौर होगा। अहम फैसलों का ऐलान वज़ीर आज़म खुद करेंगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या इक़दामात उठाए गए, चीफ जस्टिस असखुद नोटिस की समाअत सुबह होगी। कोरोना इशूज़ पर हुकूमती इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। वफाक और पंजाब हुकूमत अपना जवाब जमा करा चुकी हैं। कराची में कोरोना केसेस सामने आने के बाद हसास तरीन 11 यूनियन काउंसिल्स की मुख्तलिफ गलियों को सील कर दिया गया। इलाकों में सिक्योरिटी एहलकार तैनात। फील्ड एपिडेमियोलॉजी एंड लेबोरेटरी ने कराची के 42 यूसीज को हॉट स्पॉट करार दे दिया। लाहौर में वायरस तेजी से फैलने लगा, 16 इलाके सील। सिर्फ झूठ बोलकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये लोग बेबुनियाद बातें करके अपनी नाअहली छुपा रहे हैं। वफाकी वज़रा की तनकीद पर सिंध हुकूमत के वज़रा आग बगोला। कहा एक आदमी 3-4 महीने से खुद लापता था, अब आकर गलत इल्जामात लगा रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का नाम एहसास रखकर रश लगाकर पैसे दिए जा रहे हैं। इस रश से अब तक वायरस फैल भी गया होगा। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा मरीजों में ज्यादा तादाद नौजवानों की शामिल। 116 बच्चे से लेकर 90 साला बच्चा भी खतरनाक मर्ज में मुब्तला। कोरोना वायरस किसी का नहीं, गफलत बरती तो बड़ी तबाही होगी। वायरस को मात देने के लिए एहतियात जरूरी, लॉकडाउन नागुज़ीर। कोरोना की सूरत हाल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी से ताउन मांग लिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी रहनुमाओं से तरक्की पजीर ममालिक को कर्जों की आसानियां फराहम करने की अपील। कहा एक जानिब लोगों को वायरस से बचाना है और दूसरी जानिब लॉकडाउन के नतीजे में भूख का चैलेंज। इतने वसाइल नहीं कि सेहत पर खर्च कर सकें। भारत अंदरूनी हालात पर पर्दा डालने के लिए LOC के खिलाफ वर्जी करता है, इसके ये हरबे कामयाब नहीं हो रहे। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। ये भी कहा वज़ीर आज़म ने कहा है कि तमाम ममालिक मिलकर मौशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसी बनाएं। आज पाकिस्तान के मौक़िफ़ की दुनिया में गूंज सुनाई दे रही है। गरीब अफराद के रिलीफ के लिए हुकूमत पुरअज़्म एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम जारी। दिहाड़ीदार खानदान को हुकूमत की तरफ से 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। मामून खुसूसी सानिया निश्तर कहती हैं मुस्तहिक अफराद रजिस्ट्रेशन के लिए 8171 पर एक बार मैसेज करें। अब तक 17 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफीद हो चुके हैं। मुल्क की मईशत को कोरोना वायरस खाने लगा। रवां साल पाकिस्तान की शरह नमू -1.3% रहने का खदशा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए रिस्क रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का बजट खसारा 8.79.5 तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान के लिए बैरूनी अदायगियों का दबाव बढ़ने का खदशा। कोरोना वायरस ने खुशियां भी फीकी कर दी। मसीही बरादरी का त्यौहार ईस्टर सादगी से मनाया गया। तकरीबात मनसूख, मुख्तलिफ गिरजाघरों में वीडियो लिंक के जरिए दुआएं की गई। वेंटिगन सिटी में ईस्टर की तकरीब बजरिया वीडियो लिंक। पोप फ्रांसिस का खिताब। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर अमीर ममालिक से गरीब ममालिक का कर्जा माफ करने की अपील। और कोरोना वायरस से लॉकडाउन, जानवरों को रिलीफ मिल गया। नायाब जानवरों का मटर गश्त। तेंदुए, हिरन और दीगर जानवरों की इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर चहलकदमी। अस्सलाम वालेकुम। रात 12 बजे के बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अब तक की सूरत हाल आपको बताएं कि 91 अमवात हो चुकी हैं। 24 घंटों में मजीद 192 नए केसेस सामने आए हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 5230 तक पहुंच गई है। पंजाब में सबसे ज्यादा 2464 केसेस रिपोर्ट, सिंध में 1411, खैबर पख्तूनख्वा में 744, बलूचिस्तान में 228 मरीज जेर इलाज हैं। अब तक 1028 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं।
मुल्क भर में लॉकडाउन में तोसी होगी या नहीं, फैसला आज होगा। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर कोविड-19 के अहम इजलास में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। 14 अप्रैल के बाद तामीराती शोबा खोलने के लिए हतमी फैसले पर मुशावरत होगी। कराची और इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों से भी फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू करने का फैसला भी मुतवक्के है। तिजारती मकासद के लिए बॉर्डर्स खोलने की तजावीज़ पर भी गौर होगा। अहम फैसलों का ऐलान वज़ीर आज़म खुद करेंगे। मुल्क भर में लॉकडाउन में तोसी होगी या नहीं, फैसला आज होगा। वजीर आज़म इमरान खान नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। चारों वज़रा आला, वफाकी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात बैठक लगाएंगे। इजलास में 14 अप्रैल के बाद तामीराती शोबा खोलने के लिए हतमी फैसले पर मुशावरत होगी। इजलास के फैसलों से वजीर आज़म खुद अवाम को आगाह करेंगे। कल अहम जो फैसले हैं वो मुतवक्के हैं, तो उनका ऐलान कल मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे एनसीसी की मीटिंग के बाद। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में दीगर शहरों से फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू करने का फैसला भी मुतवक्के है। सिंध हुकूमत कराची से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के लिए क्वारंटाइन टेस्टिंग की सहूलत से आगाह करेगी। एनडीए में हुक्काम मेडिकल आलात की फराहमी और टेस्टिंग की इस्तेदाद पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में बॉर्डर्स को तिजारती मकासद के लिए खोलने की तजवीज़ पर भी गौर होगा। और अभी आपको बताएं, अब्दुल अलीम खान को पंजाब में फिर वजारत देने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में मामलात तय पा गए। अलीम खान आज सूबाई वजीर का हलफ उठाएंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल तारिक से। फैसल तारिक, अब्दुल अलीम खान की वजारत का मामला, वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात भी तय हो गई थी, बल्कि मुलाकात हो चुकी है। क्या तफसीलात बताएंगे वजारत मिलने के हवाले से? जी बिल्कुल, सीनियर वजीर हैं अब्दुल अलीम खान, इनको एक बार फिर जो है काबीना में शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। अब्दुल अलीम खान की कल जो है मुलाकात हुई थी सरदार उस्मान बुज़दार से, जिसमें ये मामला तय पा गए थे। ताहम अब ये जो है आज 5 बजे गवर्नर हाउस में जो है हलफ लेंगे और इसमें फैसला ये बाद में किया जाएगा इनको कौन सी वजारत देनी है। ताहम इनको वजारत देने का जो फैसला है वो कर लिया गया है। इससे कबल जो अब्दुल अलीम खान है उनकी इमरान खान से भी मुलाकात हुई और आज जो है इनको दोबारा बाकायदा तौर पर दोबारा काबीना में शामिल कर लिया जाएगा। अलीम खान ने जो है इस्तीफा दे दिया था। अलीम खान ने नैब केस में गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद इनसे जो वजीर बल्दियात जैसे बल्दियात की वजारत से इनकी जानिब से इस्तीफा दे दिया गया था और अब इनको दोबारा काबीना में शामिल करने का फैसला है वो कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया फैसल तारिक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कोरोना वायरस से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। मुल्क में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं, अस्पतालों में क्या सहूलियात दी गई हैं, ये चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का पहला अज खुद नोटिस है। चीफ जस्टिस ने कोरोना से निमटने के लिए नाकाफी इंतजाम पर नोटिस लिया था। अदालत उज़्मा की जानिब से अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी दाखिला समेत 4 सूबाई एडवोकेट जनरल्स और चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस जारी किए गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासिर मरीजों में ज्यादा तादाद नौजवानों की शामिल है। इस खतरनाक मर्ज से 1 साल बच्चे से लेकर 90 साल शख्स भी मुतासिर हैं। शहरियों ने समाजी दूरी और लॉकडाउन का ख्याल ना रखा तो बड़ी तबाही होगी। कोरोना वायरस किसी का नहीं, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चशमकुशा आदाद शुमार पेश कर दिए। जिनमें 1 से 10 साल की उम्र के 71 बच्चे कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। 11 से 20 साल की उम्र के 118 मरीज, 21 से 30 साल की उम्र के 311 और 31 से 40 साल की उम्र के 260 मरीज हैं। ये डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि कोरोना किसी का नहीं, बच्चे हो या जवान सब इसका शिकार बन रहे हैं और ये सब अपने घर वालों के लिए खतरा बन रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अवाम समाजी दूरी और लॉकडाउन का ख्याल रखें। घर से बाहर निकलने वाले हजरात तमाम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, क्योंकि अपना, अपने बच्चों, खानदान, दोस्तों और तमाम शहरियों की हिफाजत खुद शहरियों के अपने हाथ में है। जी हाँ, एहतियात बहुत जरूरी है। कराची में कोरोना से मुतासर अफराद की रिहाइशगाह के अतराफ के इलाकों को सील कर दिया गया। कराची में 11 यूसीज को सील करने के अहकामात वापस लेने के बाद सिर्फ मुतासरा गलियों को बंद करके सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद शहरियों की गैर संजीदगी जारी है।